हम लोग हायर डेरिवेटिव्स कर रहे थे और हायर डेरिवेटिव्स के अंदर हमने कौन से शेप्स कंप्लीट कर लिए? 2D शेप्स। अब हम स्टार्ट करेंगे 3D शेप्स। तो 3D शेप्स के अंदर जो सबसे पहला शेप हम करेंगे वो है प्रिज्म। अब प्रिज्म के अंदर इटसेल्फ बहुत सारे शेप्स होते हैं। प्रिज्म एक ऐसा शेप होता है कि जिसके बेस पे जो शेप हो, प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, जिसके बेस पे जो शेप हो थ्रू आउट ऊपर तक वही शेप चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रिज्म है, इसके बेस पे क्या है? सर्कल। तो थ्रू आउट सर्कल ही चल रहा है ना। तो इस शेप को क्या नाम होता है? इस शेप का सिलेंडर। ऑल सिलेंडर्स आर प्रिज्म्स, क्योंकि उनके बेस पे जो सर्कल होता है वो टॉप तक चल रहा होता है। ओके। व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्यूबॉइड। इसके बेस पे कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। ये इसका बेस है। क्या थ्रू आउट ऊपर तक रेक्टेंगल ही चल रहा है? यस। दिस इज ऑल्सो अ प्रिज्म। इसका नाम क्या होता है? क्यूबॉइड। ओके। क्यूबॉइड में सेम साइज नहीं होती, क्यूब में सेम होती है, जो अब मैं बना रहा हूं। क्यूब, जैसे डाइस में, डाइस इज अ क्यूब, उसके बेस पे क्या होता है? स्क्वायर। क्या थ्रू आउट ऊपर तक स्क्वायर चल रहा होता है? यस। तो क्यूब इज ऑल्सो अ प्रिज्म। हर वो शेप एक प्रिज्म होता है जिसके बेस पे जो एरिया होता है, जब बेस पे जो शेप होता है वो थ्रू आउट टॉप तक सेम चल रहा हो। तो सबसे पहला प्रिज्म जो हम पढ़ेंगे वो है क्यूब। प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला, सारे शेप्स, सारे प्रिज्म्स के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम होता है। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये लिखिए अपने पास, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके। मैं यहाँ पे एक क्यूब बना रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आपने बनाना है तो आप बना लीजिए, अगर आप नहीं भी बनाते तो कोई मसला नहीं है। आपको पता होना चाहिए क्यूब होता कैसे है। अगर मुझे क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, knowing that cube is a prism, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस का एरिया मतलब किसका एरिया हमजा? स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसकी हाइट भी कितनी होती है? एल। तो जब मैं एल, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स सेम होती है, तो जब मैं एल स्क्वायर को एल से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा? एल क्यूब। दैट इज व्हाई द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज एल क्यूब। इस वजह से फॉर्मूला एल क्यूब होता है। टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल सरफेस एरिया? जो स्पेस कवर कर रहा है। थोड़ा और बेहतर तरीके से, जितने भी सरफेसेस हैं जिनको हम बाहर से टच कर सकते हैं, जितने भी सरफेसेस हैं जिनको हम बाहर से टच कर सकते हैं, उन सारे सरफेसेस के एरियाज को प्लस करेंगे। तो एक फॉर एग्जांपल ये क्यूब है ना, डाइस की एग्जांपल है। लो, एक डाइस में कितने सरफेसेस को आप टच कर सकते हैं? 6 सरफेसेस, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। और हर सरफेस एक कौन सा शेप है?
और एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो 6 स्क्वायर जिनको आप टच कर सकते हैं उनका एरिया क्या होगा? 6 L स्क्वायर। अगर एक एरिया एल स्क्वायर है तो 6 एरिया 6 L स्क्वायर। ये सारे एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, ये सारे एरियाज एल स्क्वायर है। तो 6 स्क्वायर्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 L स्क्वायर। अगर ये क्यूब ऊपर से ओपनड है तो फिर आप ऊपर वाले को टच, अब आप कितनों को टच कर सकते हैं? 5 सरफेसेस को, तो 5 स्क्वायर्स मतलब 5 L स्क्वायर। ठीक है। क्यूबॉइड। दूसरा प्रिज्म जो हम करेंगे उसका नाम है क्यूबॉइड। यहाँ पे मैं एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ। क्यूबॉइड किसका 3D होता है? रेक्टेंगल का 3D। क्योंकि क्यूबॉइड भी एक प्रिज्म होता है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का भी फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होगी? एक लेंथ होगी और दूसरी ब्रेथ होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो हमदान बेस का एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो बेस एरिया तो हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। व्हाट अबाउट द हाइट? एच, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि क्यूबॉइड में तो सारी लेंथ डिफरेंट होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, एक हाइट होती है। तो बेस एरिया इंटू हाइट करने से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। टोटल सरफेस एरिया। एक क्यूबॉइड की एग्जांपल दीजिए मुझे। एक कार्टन, यस। और अ डस्टर। तो उसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं जिसको आप टच कर सकते हैं? 6। टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। सबसे पहले टॉप वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं। इसका एरिया हमदान क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। टॉप वाले रेक्टेंगल का एरिया आ गया। और जितना एरिया ये है एल बी, उतना ही एरिया नीचे वाले का भी है। तो ये दोनों एरियाज एल बी मल्टीप्लाई बाय एल बी, सॉरी, एल बी प्लस एल बी, दोनों मिला के कितना बन जाएगा? 2 LB। ये हो गया टॉप प्लस बॉटम। अब आ जाते हैं लेफ्ट और राइट पे। उमर फारूक उस्मानी, ये कौन सी लेंथ है? ब्रेथ। और ये हाइट, तो ये बी एच हो गया। ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट रेक्टेंगल के एरिया के लिए बी एच प्लस बी एच, 2BH। लेफ्ट और राइट भी हो गए। अब हसन आ जाते हैं फ्रंट वाले रेक्टेंगल पे। इसका एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, LH। और इतना जितना ये LH होगा उतना ही पीछे वाला भी होगा, LH। LH प्लस LH, 2LH। दिस इज फॉर अ क्लोज्ड क्यूबॉइड। ये क्लोज्ड क्यूबॉइड का है। अगर नवीरा सिर्फ टॉप से मैं क्यूबॉइड को ओपन कर दूं, सिर्फ टॉप से, तो कौन सा एक एरिया कम हो जाएगा? यस, ये 2LB के बजाय अब सिर्फ क्या बन जाएगा? LB बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह चेंज हो सकता है। तीसरा प्रिज्म जो हम करेंगे वो है सिलेंडर।
रेडियस, हाइट। क्योंकि ये भी एक प्रिज्म है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया मतलब किसका एरिया? सर्कल का एरिया। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट का मतलब एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया, अज्यूमिंग कि एक क्लोज्ड सिलेंडर है, टॉप पे इंशाल्लाह हम कौन सा शेप टच कर सकते हैं? सर्कल। जिसका फॉर्मूला एरिया का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और बॉटम पे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। सपोज ये एक पेप्सी का कैन है, जहां से आप पेप्सी का कैन पकड़ते हैं, ये वाला जो सरफेस होता है, द कर्व सरफेस एरिया फ्रॉम वेयर वी होल्ड द कैन, ये भी तो एक सरफेस है जो हम टच कर सकते हैं, पूरा राउंड जो होता है। इसका एरिया का फॉर्मूला आपको याद करना है, वो एरिया होता है 2 पाई आर एच। उसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर मैं इसको ये एरिया निकालने के लिए मैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ भी कर सकता हूं। व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट इज द ब्रेथ? इस लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एक सर्कल है, सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। एंड व्हाट इज द ब्रेथ? तो 2 पाई आर एच आ गया एरिया, 2 पाई आर एच। बेसिकली इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया? एक रेक्टेंगल, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर दिया। बस फर्क सिर्फ इतना हो गया कि लेंथ मुझे सर्कल का सर्कमफेरेंस देना पड़ा, ब्रेथ वही ली जो ब्रेथ है, एच। डू आई मेक सेंस टू यू? खैर, तब भी यू कैन लर्न द फॉर्मूला। पेपर में आप बैठ के लॉजिक नहीं बना रहे होंगे कि इस तरह जो है वो एरिया आएगा, पेपर में आप याद करके जाएंगे। भेजा हुआ है ग्रुप पे, ग्रुप पे देखो। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर, बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये वाला एरिया जहां से सिलेंडर को पकड़ते हैं, 2 पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर, अच्छा मैं उसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ, टॉप प्लस सेंटर प्लस बॉटम। जिसमें से पता है बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है सर आप इन दोनों को ऐड करके डायरेक्टली 2 पाई आर स्क्वायर लिख देना, इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं? आप अलग अलग क्यों लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर? जब जमा होकर 2 पाई आर स्क्वायर बन जाता है तो आप अलग अलग करके क्यों लिख रहे हैं? यस, क्योंकि कभी कभी ऊपर से ओपन होगा, तो जब ऊपर से ओपन होगा तो ये वाला एरिया हम टच नहीं कर सकते, तो फिर हम ये नहीं लिखेंगे, फिर हम ये लिखेंगे। तो आपको लॉजिक आनी चाहिए, आपको मतलब पूरा ऐसे रट के नहीं चले जाना। याद क्या करके जाना है कि हाँ ये 2 पाई आर एच होता है, ये याद करके जाना है कि ये एरिया 2 पाई आर एच होता है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 19।
हमदान क्या चीज दी भी है? वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मुझे, मैं लिखूंगा वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 400। क्यों दिया हुआ है? ताकि मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के 400 से इक्वेट करूं। उमर, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का विदाउट लुकिंग इनटू योर रजिस्टर? पाई आर स्क्वायर एच। बट हमदान में सब्जेक्ट किसको बनाऊंगा इसमें से? सोच के बताइएगा, इसको देख के बताइएगा। एच, एच वुड बी इक्वल टू 400 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ऑल्दो उसने कहीं कहा नहीं था कि एच को सब्जेक्ट बनाओ, और उसने तो कहा है कि एरिया प्रूफ करो, इतना आना चाहिए। तो अगर मैं एरिया निकालूंगा, नवीरा, हाउ वुड आई नो वेदर इट्स अ क्लोज्ड सिलेंडर, ओपन सिलेंडर, एक साइड से ओपन है, दो साइड से ओपन है? कैसे पता चलेगा? देयर इज अ की वर्ड इन द क्वेश्चन। शुरू से पढ़िएगा। सर्कुलर सिलेंडर पढ़ लिया आपने, लेकिन जो पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ा। सॉलिड है, अगर सॉलिड है तो ऊपर से भी टच कर सकते हैं और नीचे से भी टच कर सकते हैं। सॉलिड का मतलब क्लोज्ड सिलेंडर। अगर ओपन होगा तो लिखा हुआ होगा ओपन। ठीक है, तो क्लोज्ड है। तो नवीरा मुझे बताइए कौन कौन से एरियाज आप प्रेस करेंगी? ओके, लेकिन मुझे तो अलग अलग लिखना ज्यादा बेहतर है। पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब मैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर को क्या कर दूंगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ। पहले अलग अलग करके लिखूंगा और फिर ऐड करूंगा हमजा, ठीक है? और एच की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 400 अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखिए प्रूव हो रहा है आपसे? हो रहा है। ओके, कुछ कैंसिल आउट भी हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, आर से एक और कैंसिल, एंड वी विल गेट 800 अपॉन आर। प्रूव्ड। प्रूफ के बाद वो ही एक कॉमन ट्रेंड है कि भाई कोई ना कोई कीवर्ड होता है जिसकी वजह से डिफरेंशिएट करके किससे इक्वेट कर देते हैं? जीरो से। तो इस क्वेश्चन में हमदान, क्या चीज जीरो के बराबर होगी? डी, डी ए अपॉन डी टी, डी एक्स, वेर इज एक्स? डी आर, ये जीरो के बराबर होगा। तो मैं नहीं कर रहा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट आप करेंगे, इक्वल्स टू जीरो करेंगे, उससे आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। क्या उसके अलावा और कुछ करना है? डिफरेंशिएट आपको अभी नहीं करना, अभी आपको मेरे इस सवाल का जवाब देना है। क्या आर की वैल्यू के अलावा और कुछ निकालना है? पढ़ लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर दैट गिव्स द सिलेंडर इट्स मिनिमम सरफेस एरिया। फाइंड सिर्फ क्या करना है? वैल्यू ऑफ आर। कोई बहुत मुश्किल अंग्रेजी नहीं लिखी हुई। फाइंड सिर्फ आर करना है, तो उतना ही कीजिएगा जितना सवाल आपको करने को बोला। नहीं, उसने बोला है मिनिमम सरफेस एरिया तो है। मिनिमम सरफेस होना होने के लिए आर कितना है वो ये पूछ रहा है आपसे। तो ये नहीं प्रूफ करना मिनिमम या मैक्सिमम। सो लीव हाफ अ पेज एंड कम टू क्वेश्चन 20। उसी नस्ल का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा हुआ है।
क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है। किसका एरिया? क्लोज सिलेंडर कैन का एरिया। तो एरिया मुझे 100 दिया हुआ है। उमर, टोटल एरिया के लिए क्या क्या प्लस होगा? पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। और उमर, मैं सब्जेक्ट किसको बनाऊं? एच को बना दो तो ज्यादा अच्छा। ऑल्दो ऑल्दो पता नहीं है प्रूफ क्या करना है, पर एच को ही बनाते हैं। एक्स और वाई में वाई को बनाते हैं, एच और आर में एच को बनाते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी देखिए, एच को सब्जेक्ट बनाया था, इसमें भी एच को ही सब्जेक्ट बना देना। But before making H the subject, how can you simplify the equation? टू कॉमन ले लेंगे, पूरी इक्वेशन में से टू कॉमन ले लेंगे। पूरी इक्वेशन में टूज के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। सब्जेक्ट किसको बनाने? एच को बना के दिखाइए जरा, एच को सब्जेक्ट। यही आ रहा है। ठीक है। व्हाट इज द कीवर्ड इन द क्वेश्चन? लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम का मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम, और मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब ग्रेडियंट जीरो। लेकिन किसका ग्रेडियंट जीरो? वॉल्यूम का ग्रेडियंट। वॉल्यूम के ग्रेडियंट का मतलब डीवी अपॉन डी आर। तो मेरे पास वॉल्यूम की इक्वेशन होगी तो मैं डीवी अपॉन डी आर निकालूंगा ना। तो अब मैं किसकी इक्वेशन बनाऊंगा? वॉल्यूम की इक्वेशन। यू शुड बी फ्लिपिंग पेजेस टू सी द फॉर्मूला। बेस एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। और एच में एच की वैल्यू इनपुट कर दीजिए जो आपने सब्जेक्ट बनाया था ऊपर। क्या हो रहा है? सॉरी, 50 नहीं आ रहा। 50 r - पाई आर क्यू। ये वॉल्यूम की इक्वेशन आ गई। इसको डिफरेंशिएट करके आपने किससे इक्वेट करना है? जीरो से। वो अभी आपने नहीं करना है, अभी आपने सिर्फ मुझसे वर्बली डिस्कस करना है जी। जी। जब आप डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? आर की वैल्यू। लेकिन उसने किसकी मांगी है? उसने वॉल्यूम की वैल्यू मांगी है, तो वो आर की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। यस। हमदान ने बिल्कुल भी नहीं सुना मैंने जितनी देर समझाया। ओके, नाउ कम टू पास पेपर्स क्वेश्चन नंबर 1। ये भी सिलेंडर है। आपको इस सिलेंडर का क्या दिया? कितना दिया? 250 पाई। हसन, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? बेस एरिया इंटू हाइट। देख के बताए तुम।
पाई से पाई कैंसिल, किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? एच को। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया। I'll give you a minute. Prove the total surface area. हो गया प्रूव? ये क्वेश्चन हम पूरा करेंगे तो इसका अगला पार्ट कर लीजिए। वरना आप बोले कि एक भी सिलेंडर का पूरा नहीं करवाया तो होमवर्क ही नहीं हुआ हमसे। तो इसलिए ये वाला मैं पूरा करवा दूँ। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज द कीवर्ड इज स्टेशनरी का मतलब ग्रेडियंट जीरो। हाउ डू यू थिंक यू विल डिफरेंशिएट दिस? पहले आर ऊपर लेके जाएंगे और आर की पावर क्या हो जाएगी? -1। प्लीज डिफरेंशिएट दिस ds अपॉन dr। ये क्या बन जाएगा डिफरेंशिएट होके? 4 पाई r -500 पाई, और r की पावर क्या बन जाएगी? -2। नीचे जाके आर स्क्वायर, नीचे जाके आर स्क्वायर। Put your differentiation in a box. Now you will equate your differentiation with 0 and find the value of r। लेकिन निकालनी किसकी वैल्यू है? s। तो s की इक्वेशन में डाल दीजिए, वही जो प्रूफ करनी थी। s की तो एक ही इक्वेशन है, वो ds अपॉन dr। यू विल टेक आउट एलसीएम, तो इसको आपने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। एलसीएम लिए बगैर नहीं करना इसको। हमदान अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लिया मैंने, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट?
आर स्क्वायर वहां चला जाएगा, उसके बाद 0 हो गया। फिर -500 पाई वहां जाएगा और वो 500 पाई हो जाएगा। अब आप बोलेंगे ना हसन पाई को पाई से कैंसिल कर दो, फिर 4 वहां जाके डिवाइड होगा और फिर दोनों साइड्स पे क्यूब रूट, सॉरी आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं क्यूब रूट लेने के बजाय। फाइव सेंटीमीटर्स, लेकिन हमें आर नहीं चाहिए, हमें तो एस चाहिए, एस। तो आप ये आर की वैल्यू एस की इक्वेशन में डालेंगे तो एस मिलेगा ना, जो एस की इक्वेशन हमने बनाई है, और भले पेपर में मुझसे प्रूव ना हुई हो, मैं तब भी इसी को डिफरेंशिएट करके इक्वल से 0 करके पूरा आगे का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं बाकी के पार्ट्स नहीं छोड़ूंगा, भले मुझसे प्रूफ ना हो। तो आर की वैल्यू इधर पुट कीजिए और बताइए एस कितना आ रहा है। 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 3, ये स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एस, जी वो स्टेशनरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। खैर, तीसरे पार्ट में नेचर निकालिए, और नेचर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो लेट्स राइट डाउन आवर फर्स्ट डिफरेंशिएशन। पहले हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन लिख लें। हमारी पहली डिफरेंशिएशन थी 4 पाई आर -500 पाई आर टू द पावर -2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो दोबारा से, ताकि डी स्क्वायर एस अपॉन डी एस स्क्वायर मिल जाए। डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर कितना आएगा? यस, 4 पाई प्लस 1000 पाई और आर की पावर -3 बन जाएगी नीचे जाके आर क्यूब। अच्छा, जब -2 पीछे जाके -500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। आर के अंदर आर की वैल्यू इनपुट कर दीजिए, ताकि आपको डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर का आंसर मिल जाए। कितना आ रहा है? 12 पाई, और ये आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर ये आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो नेचर क्या हुई? मिनिमम पॉइंट। नेचर होगी मिनिमम पॉइंट। दिस इज द आंसर। स्टेशनरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने वाला, उसमें हम डिफरेंशिएट करके इज इक्वल्स टू क्या करते थे, 0, तो उससे x मिल जाता है, और जब x मिल जाता है तो y भी मिल जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू 3D शेप का। इसमें अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले तो हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। पढ़ लीजिए क्वेश्चन पहले। आपको इस फिगर का क्या दिया हुआ है? एरिया।
कैन आई कॉल दिस फिगर अ प्रिज्म? यस। इसके बेस एरिया को कौन सा एरिया लेंगे? ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये थ्रू आउट कैसा चल रहा है? ट्रायंगुलर चल रहा है। ये थ्रू आउट रेक्टेंगुलर नहीं चल रहा। ये मतलब यहां से लेके बैकवर्ड्स पूरा एंड तक ये कौन सा शेप चल रहा है? ट्रायंगल ही तो चल रहा है, रेक्टेंगल नहीं कर सकते। ठीक है। ये बेसिकली एक एक हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है। अगर आप इसको वर्टिकल कर दें, इसको वर्टिकल कर दें तो बेस पे कौन सा शेप आएगा? ट्रायंगल। और वो वर्टिकल टॉप तक क्या चल रहा होगा? ट्रायंगल। इसलिए ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाता है। दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। नाउ टेल मी कि अगर हमें एरिया दिया हुआ है 200, तो एरिया का फॉर्मूला लगाइए। ये ऊपर से ओपन है, ओपन है। ओके। कितने सरफेसेस इसके आप टच कर सकते हैं? एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा रेक्टेंगल, और चौथा रेक्टेंगल जो नजर ही नहीं आ रहा, जो उस साइड पर है। यानी कि टोटल 4 फिगर्स हैं। और कुछ टच कर सकते हैं? किस साइड वाला? कोई साइड बच गई है क्या? यहाँ से दोनों रेक्टेंगल्स हो गए, पीछे का ट्रायंगल भी हो गया, आगे का ट्रायंगल भी हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से तो टच ही नहीं कर सकते, ऊपर से खुला हुआ है ये। तो उस साइड वाले पे कोई रेक्टेंगल नहीं है। इसको मैं कैसे सिंपली हिच के डायग्राम के हिज्जे कैसे करूं मैं? टॉप से ओपन है। वो डॉटेड लाइन पे लगी है लास्ट पे जहां पे वाई लिखा हुआ है, वो शायद ओपन साइड। ये हिस्सा ओपन है ऊपर से, इस पे इधर से पानी गिराएंगे। ये हमजा का बाथ टब है। ओके। तो कितने सरफेसेस हम टच कर सकते हैं? 4। तो 4 एरिया प्लस कीजिए। लेकिन ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे आप? इस ट्राइंगल का हाफ ए बी साइन सी नहीं लगा सकते? कोई एंगल नहीं पता मुझे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए बेस कितनी लेंगे और हाइट कितनी लेंगे? 5x और 5x। अगर यार 90 होता तो मैं ले लेता 5x और 5x। इसको बीच में से तोड़ेंगे। 4x, 4x। हाइट ये होगी जो कैसे मिलेगी? पाइथागोरस थ्योरम से। यस, अप्लाई पाइथागोरस। लेकिन अगर यार 90 होता तो फिर मैं इसको बेस और इसको हाइट कर लेता। क्यों? क्योंकि 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और बाकी दो साइड्स बेस और हाइट। खैर 90 नहीं है इसलिए मुश्किल हो गया थोड़ा सा। पाइथागोरस लगाइए, अप्लाई पाइथागोरस। पता नहीं हमजा कैलकुलेटर में कैसे पाइथागोरस लगा रहे हैं जिसमें एक्स भी आ रहा है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। लिख के करो मैन्युअली। 25x square is equals to 25x square is equals to 16x square plus h square। ये वहां जाके माइनस होगा। कितना बनेगा माइनस होके? 9x स्क्वायर बनेगा। फिर दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। हमदान 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 3 बस। 3x। तो हाइट 3x आ गई आपके पास। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया एक साथ निकालना। आधे आधे ट्राइंगल का एरिया करके मत निकालना। पूरे ट्राइंगल की बेस कितनी है और पूरे ट्राइंगल की हाइट कितनी है? द बेस इज 8x, द हाइट इज 3x। एक ट्राइंगल का एरिया, क्या पीछे वाले ट्राइंगल का एरिया भी एग्जैक्टली सेम होगा? तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, प्लस
राइट वाला रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है? y मल्टीप्लाई बाय 5x, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, y मल्टीप्लाई बाय 5x विच इज 5xy। और उस साइड का जो रेक्टेंगल है जो नजर ही नहीं आ रहा वो भी सेम 5xy इज इक्वल्स टू 200। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 24x नहीं होगा, x स्क्वायर होगा, 24x स्क्वायर। प्रूव हो जाएगा। कॉमन क्यों लोगे? सब्जेक्ट किसे बनाना है? कॉमन थोड़ी लोगे। Proved. Okay, let me copy the next part of the question. Show that the volume of the container is this. Volume का formula base area into height. Base area मतलब किसका area? Yes, base area will be the area of triangle. And what will be the height? Y, base area into height. 1/2 BH, yes. 1/2 into base into height से एक base area आ जाएगा और multiply by h is actually y in this, ठीक है? So base area is half BH and height is y. What was the base and what was the height? 8x और 3x, और y की जगह हम क्या लिख देंगे? y की जगह लिखेंगे 200 माइनस 24x स्क्वायर अपॉन 10x. Anything that you think I can cancel out? एक x से एक x और 2 से 8 और 4 और 10, बस। और तो कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 ब्रैकेट 200 माइनस 24x स्क्वायर अपॉन 5, 6x होगा, यस। अब प्रूफ तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ प्रूफ? हमें क्या करना चाहिए? अब 6x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उनके उनके प्रूविंग में तो कोई ब्रैकेट नहीं आ रहा, तो हमारे प्रूविंग में भी कोई ब्रैकेट नहीं आना चाहिए। 6x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1200x माइनस 70 नहीं 24 इंटू 6 144 अपॉन 5। अब मुझे बताइए हमजा, वो आखिरी स्टेप जिससे प्रूव हो जाएगा। अलग अलग कर दें, अलग अलग करके लिख दीजिए, बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। ट्वेल्व 1200x अपॉन 5 कैंसिल करके क्या बने? 240x। 144 अपॉन 5 कैंसिल करके x क्यूब। प्रूव्ड।
इसके बाकी का पार्ट करने के लिए आपको कितनी जगह छोड़नी होगी? आपको एक पेज छोड़ना होगा। लीव वन पेज। हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से पढ़ लो क्वेश्चन। आई डोंट वांट टू give this question a lot of time because it's similar to the previous question. पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या दिया हुआ है इस फिगर का? वॉल्यूम दिया हुआ है, ताकि मैं किसको सब्जेक्ट बना सकूं। पहला पार्ट ही कह रहे हैं मेक वाई द सब्जेक्ट। ठीक है, ये कौन सा शेप है हमजा? प्रिज्म, क्योंकि जो बेस का एरिया है वो ही टॉप तक चल रहा है, ट्रायंगुलर शेप चल रहा है टॉप तक। इट्स अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, और क्वेश्चन में भी शायद मेंशन होगा। हाँ जी, ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये। क्योंकि मुझे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है तो मैं स्टार्ट वॉल्यूम से करूंगा ऑब्वियसली। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1500। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला बेस एरिया इनटू हाइट, और बेस एरिया किसका एरिया होगा? ट्राइंगल का एरिया। और प्रिज्म की हाइट कितनी है? y। जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि ट्राइंगल की उमर फारूक उस्मानी बेस कितनी है और हाइट कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज द ट्राइंगल आई एम रेफरिंग टू, जिसमें 3 लेंथ्स हैं, 2 तो दी हुई है लेकिन तीसरी दी हुई नहीं है। बेस कितनी होगी और हाइट कितनी होगी? कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से जो तीसरी साइड हमें मिलेगी वो बेस नहीं होगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। बाकी 2 साइड्स जो बचती हैं वो क्या होती है? बेस और हाइट। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, बाकी की 2 साइड्स बेस और हाइट। सो द बेस एंड हाइट आर ऑलरेडी गिवन टू यू। हाफ इंटू 4x इंटू 3x is equals to 1500. What can you cancel out? 2 with 4। अच्छा, y मेरा गायब हो गया। I forgot to write y। मल्टीप्लाई बाय y भी है यहाँ पे। यस, y किसके बराबर आएगा? 1500 अपॉन 6x स्क्वायर। तब 1500 और 6 को काटो ना, 1500 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, 250 अपॉन x स्क्वायर। और बी टोटल सरफेस एरिया। तो हमजा, जब आप इस बाथ टब में जाएंगे, ऑल्दो ये टेस्ट नो शावर, ये ऊपर से बंद है, आप इसमें जा नहीं सकते, सॉरी, इसको आप देख सकते हैं बस। कितने सरफेसेस हैं जिसको आप टच कर सकते हैं? टॉप से क्या टच कर सकते हैं? ट्राइंगल। बॉटम से क्या टच कर सकते हैं? ट्राइंगल। और 5 है, ठीक है। टॉप से ट्राइंगल, बॉटम से ट्राइंगल, लेफ्ट से रेक्टेंगल, राइट से भी रेक्टेंगल, लेकिन एक पीछे भी है, पीछे वो क्या है? रेक्टेंगल। पीछे भी एक रेक्टेंगल है, ये वाला, राइट। सामने से तो ऐसा लग रहा है ना यू टेढ़ा, लेकिन पीछे से फ्लैट है। ठीक है, पीछे से एक फ्लैट रेक्टेंगल है। तो 3 रेक्टेंगल्स है, एक ये वाला,
एक ये वाला एंड वन रेक्टेंगल एट द बैक। तो मुझे तो दूसरे पार्ट पे टोटल सरफेस एरिया प्रूफ करना है। तो पहले नीचे वाला एरिया निकाल लेते हैं, बेस का एरिया, हाफ इंटू 3x इंटू 4x। क्या ऊपर वाले ट्राइंगल का भी एग्जैक्टली सेम होगा? तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, प्लस बताइए हमदान, राइट वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूं तो क्या हो जाएगा? आई कांट हियर यू। 3xy, ओके, प्लस लेफ्ट वाला रेक्टेंगल 4xy, प्लस पीछे वाला रेक्टेंगल जिसकी लेंथ तो पता है y, लेकिन ब्रेथ नहीं पता। यस, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। 3x का स्क्वायर कितना होता है? 9x स्क्वायर, प्लस 4x का स्क्वायर 9x स्क्वायर जमा 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट 5x। तो हम सब पीछे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? 5xy। क्या कुछ कैंसिल हो रहे हैं? 2 से 2। भाई आप मुझे प्रूफ करके दिखा दो सो दैट आई कैन एंड द क्लास। Inshal, did you understand this? Yes, sir. आज मैंने हानि इंशाल से क्वेश्चन ही नहीं किया। 12x स्क्वायर प्लस ये कितना xy बनेगा तीनों मिला के? 12xy। और अब y की जगह क्या पुट करेंगे? y को सब्जेक्ट बनाया था ना, 250 अपॉन x स्क्वायर। एक x से एक x कैंसिल हो रहे हैं हम सब प्रूफ। 3000 अपॉन x। तो होमवर्क में आपने सिर्फ वो इनकम्प्लीट क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, अपने रजिस्टर में लिख लीजिए कौन कौन से। पेज 76 का क्वेश्चन 19, 20, 23, और पास पेपर्स का। कैन यू टेल मी पास पेपर्स का कौन सा हमने कंप्लीट नहीं किया है? 1 तो पूरा करवा दिया था। 14 और पास पेपर्स का आपने 14 कंप्लीट करना है, बस दैट्स इट। 14 ही है, 23 तो नहीं है। पास पेपर्स का मुझे तो पास पेपर्स पे 23 मिल ही नहीं रहा। वो पास पेपर्स का थोड़ी था बेटा। 23 तो टिक करवा दिया ना पहले ही मैं। वो पेज 76 के क्वेश्चंस थे, 19, 20 एंड 23। दैट्स इट फॉर टुडे।